रामपुरा नाम का एक गांव है। उस गांव में रामू नाम का किसान रहता है। वो दिन रात बहुत मेहनत करता है। उस गांव में रामू अपनी धर्मपत्नी और बेटे के साथ रहता है। उसकी पैसों में हालत थोड़ी कमजोर ही है। उसी गांव में उसका बड़ा भाई श्यामू भी रहता है और वो बहुत ही पैसे वाला है, लेकिन उसे रामू एक आंख भी नहीं भाता। इस बार हमारे खेत में फसल बहुत ही अच्छी हुई है और सब्जी मंडी में फसल का भाव बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे पैसों की तंगी बहुत ही जल्द कम हो जाएगी। अजी हाँ, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हमारी फसल हमेशा ऐसे ही अच्छी हो, और तुम देखना भगवान हमारी ये अर्जी भी जरूर सुनेंगे। आपके बड़े भाई रामू की इतनी अच्छी फसल हुई है, हमारी फसल को क्या हो गया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो तो बहुत ही आगे निकल जाएंगे। तुम कुछ करते क्यों नहीं? मुझे उनकी खुशी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। तुम देखना, मैं इस बार उनके लिए ऐसा जाल बिछाया है कि वो खून के आंसू रोएगा। बस तुम देखती जाओ कल सुबह क्या होता है। रामू बेटा, जल्दी घर से बाहर आ। ये देख, ये क्या हो गया? तेरे खेत की सारी फसल जल के राख हो गई। तू जल्दी बाहर आ रामू, जल्दी आजा बेटा बाहर। क्या हुआ मेरी फसल को, हे भगवान? अब मैं क्या करूंगा? और बच्चों की फीस भी कैसे दूंगा? और घर में खाने को अनाज कहां से लेकर आऊंगा? आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। कोई बात नहीं, हम खेती दोबारा से करलगे। लेकिन मैंने इतनी मेहनत और खून पसीना बहाकर उस फसल को तैयार किया था। वहां जाकर तो देखूं अपने खेत को कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। बाकी भगवान की मर्जी। खेत में सामने वो क्या चीज चमक रही है, चलो वहां चलते हैं। अरे, ये तो सोने की लग रही है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, ये सपना नहीं है। चलो जल्दी घर जाते हैं। देखो मेरे को खेत में क्या मिला। ये सोने के सिक्के हैं। अब हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। यहाँ रामू और रामू की पत्नी गांव के सबसे बड़े धनी व्यक्ति बन गए, और रामू का जलनखोर भाई रामू के खेत में ही मजदूर का काम लग गया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए।